मैं गणपत सिंह सोलंकी आज फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जोधपुर की राजनीति के उभरते हुए सितारे एवं महान शख्सियत गौतम सिंह जी राजपुरोहित दानसा के साथ हम गौतम सिंह जी राजपुरोहित दानसा के साथ जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है छात्र संघ की राजनीति। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, गौतम सिंह जी वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के उपाध्यक्ष पद पर हैं और गौतम सिंह जी दानसा ने यहाँ तक आने में इन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा। इनका क्या दैनिक जीवन में क्या इनके जो प्लान रहे होंगे, इन्होंने किस प्रकार राजनीति को ज्वाइन किया, आगे क्या विचार है, अपन की देश की राजनीति में जो छात्र संघ की राजनीति है वो क्या महत्व रखती है। ऐसे हमारे पास जो अनेक प्रकार के कई क्वेश्चन हैं वो हम इनसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो उपलब्धि है, जिनके आप फोटोग्राफ आप अपनी चाहूंगा कि आपने मेरे को टाइम दिया, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल जी गौतम सिंह जी, अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सर्वप्रथम और पहला क्वेश्चन करूंगा कि जो छात्र संघ की राजनीति में जाना ही आपने क्यों तय किया। देखिए, हर व्यक्ति की अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग उसके सपने होते हैं, लेकिन आपने कहां से छात्र संघ की राजनीति में आना तय किया? आपने ऐसा क्या आपके कोई जीवन में कोई कहानी है जिसको लेके आपने मतलब छात्र संघ की राजनीति ही तय किया? बिल्कुल। जब मैं महाविद्यालय में पहली बार आया तो उस टाइम मैं आया तो इधर पूरा नया नया था, उधर मेरे को कोई एक्सपीरियंस, इतना अनुभव भी नहीं था कॉलेज के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। तो फिर मैं आया तो यहाँ पे आया नया नया, तो मैंने कई संघर्ष किए, जैसे कि कतारों में खड़े रहकर फॉर्म वगैरह भरने, कोई हार्ड कॉपी जमा करवानी, एटीसी काम। तो उसके लिए मेरे को ये तक पता नहीं था कि कौन सा दफ्तर क्या है, कौन से अधिकारी के पास में क्या कराऊं, कैसे कराऊं। इसके लिए मेरे को बहुत ही जूझना पड़ा। तो वही तकलीफें मैंने देखी और अनेक छात्रों के साथ में, मेरी तरह कई छात्र ऐसे थे, उनको ऐसी तकलीफ होती थी। और भी ऐसे कई कॉलेज के कार्य थे जिनसे छात्रों को बहुत तकलीफ होती थी। और फिर उन्हीं कार्यों को देखते हुए मैंने इस छात्र राजनीति में आने का कदम उठाया और मेरे स्टूडेंट साथियों का अच्छा सपोर्ट रहा और उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि आप छात्र राजनीति में आके आओ और अपनी जो समस्या है उनको थोड़ा दूर करो और उसमें हमारा सहयोगी बनो। तो इसलिए मैंने छात्र राजनीति में आया और छात्र राजनीति जी हाँ, यहाँ पे गौतम सिंह जी का कहना है कि इन्होंने छात्र संघ की राजनीति में तब से आना चाहिए क्या, जब इन्होंने पहली बार यहाँ कॉलेज में आए और यहाँ खुद जब समस्या से रूबरू हुए तब उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया कि इस रास्ते से मैं आके ज्यादा से ज्यादा तक छात्रों के हित में मैं काम कर सकता हूँ। धन्यवाद गौतम सिंह जी। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अवगत कराऊंगा। गौतम सिंह जी, आप जोधपुर से 200 किलोमीटर दूर यानी जालोर से बिलोंग करते हैं। आपने जालोर से यहाँ तक आए 200 किलोमीटर दूर, आते ही आपने जोधपुर की राजनीति में अपने पहचान बनाई। पहचान इस प्रकार बनाई कि आपने एबीवीपी से की टिकट से आपने चुनाव लड़ा महाविद्यालय से, और आप महज एक इतिहास की यदि बात कर जाए, मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि महाविद्यालय के जो एक इतिहास के रूप में सबसे जो भारी मतों से उम्मीदवार का इतिहास है इनका, भारी मतों से उम्मीदवार जीते हैं, तो वो भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने उपलब्धि हासिल की, इसके पीछे आपका क्या राय है? बिल्कुल, मैं शुरुआत से ही स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु के रूप में मानता आया हूँ और उनका ही अनुसरण करते आया हूँ। और मैंने उनके बारे में कई पढ़ा है और यहाँ तक कि ये जो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये स्वामी विवेकानंद की ही देन है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1949 को हुई, यानी कि 70 साल पहले। तो ये 1949 से पहले भी सक्रिय रूप से एक्टिव था और देश हित में कई कार्य करता था। और ये विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, इसमें तकरीबन 40 लाख लोग जुड़े हुए।
तो एबीवीपी ने समय समय पर कई आंदोलन किए, जैसे कि 1970 में जेपी आंदोलन, उसमें एबीवीपी की अहम भूमिका रही जी। और जैसे कि ये एबीवीपी अपनी जो धारा 370 है इसके विरोध में आवाज उठाने वाला देश का पहला संगठन था और इसी की बदौलत आज धारा 370 को हटाया गया, जिसमें मोदी सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ। समस्त एबीवीपी संगठन शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने एबीवीपी द्वारा उठाई गई आवाज को मानते हुए धारा 370 को हटाया। और साथ ही एक उदाहरण और भी देना चाहूंगा। एबीवीपी से निकले एक ऐसे शख्स है देवेंद्र फडणवीस, जो कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। वो भी एक एबीवीपी के कर्मठ कार्यकर्ता थे और वो 2 बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। जी धन्यवाद गौतम सर। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराना चाहूंगा। आपने अभी एबीवीपी की बात की। मैं गौतम सर आपसे हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप बताएं कि आप एबीवीपी से बिलोंग करते हैं, अपने संगठन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? एबीवीपी जो एक संगठन है, विश्व का जो संगठन, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? ये देश का बहुत बड़ा संगठन है और समय समय पर विद्यार्थियों के हितों के लिए तत्पर रहा है और आगे भी ऐसे ही तत्पर रहता आएगा। जी बिल्कुल जी धन्यवाद गौतम सर। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। देखिए गौतम सर, राजनीति एक अलग चीज होती है और छात्र संघ की राजनीति एक अलग चीज होती है, यदि हम एक नजरिए से देखें तो मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो देश की राजनीति है वो अपने जो छात्र संघ की राजनीति है वो देश की राजनीति में किस प्रकार मायने रखती है? बिल्कुल। हाँ जी। आधे लोगों को ऐसे मानना है कि छात्र नीति में आकर बच्चे अपनी स्टडी से भटक जाते हैं, तो ये उनकी कोई गलत फहमी है, ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य है अपने, वहां पर पिछले 25 सालों से कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, तो वहाँ की अपन शिक्षा का स्तर देखे तो बहुत ही गिरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि छात्र राजनीति से शिक्षा का स्तर गिर जाता है। ऐसे देख सकते हैं अपन कि दिल्ली में छात्र राजनीति बहुत ही सक्रिय रूप से एक्टिव है, तो उसका देखे तो वहीं से ज्यादा वहाँ पे ज्यादा छात्र राजनीति होती है और वहीं से ज्यादा आधिकारिक वगैरह जो भी सरकारी भर्तियों में ज्यादा स्टूडेंट वहीं से निकलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जिनमें गलत फहमी है कि छात्र राजनीति से बच्चों का करियर खराब हो जाता है, तो वो ऐसी कुछ है नहीं। और भारत में समय समय पर छात्र राजनीति ने ऐसे आंदोलन किए जिससे उन्होंने सरकार की आंखें तक खोली है। जैसे कि गांधी जी के समय में भी छात्रों ने ऐसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इस प्रकार से देश को स्वतंत्र करने में अहम भूमिका निभाई। और आपको बताना चाहूंगा 1973 में गुजरात विश्वविद्यालय में मैच खर्च की वो राशि बढ़ाने के विरुद्ध में भी छात्रों ने आंदोलन किया था। और रही बात एक 1976 में एक आंदोलन हुआ था बिहार में, तो वहां पे भी छात्र राजनीति ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, इसी प्रकार से छात्र संघ की राजनीति में से कई ऐसे बड़े बड़े भारत के नेता निकले, जैसे कि उनका उदाहरण देना चाहूंगा। अरुण जेटली है, सुशील कुमार मोदी है, रविशंकर प्रसाद है, नीतीश कुमार है, ये सभी छात्र संघ की राजनीति से निकल कर आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है कि भाई छात्र राजनीति में आकर बच्चे अपना कैरियर से भटक जाते हैं, तो ऐसी लोगों में गलत अवधारणा किसी में बनी हुई है। जी धन्यवाद गौतम सर ने यहाँ पे बताया है कि हमारे यहाँ पे एक आम धारणा ये होती है कि जो कॉलेजेस है, महाविद्यालय में जो राजनीति होती है, छात्र संघ की राजनीति, उसको गलत नजरिए से देखते हैं हम। लेकिन यहाँ पे गौतम सर जो कि उपाध्यक्ष पद पे है, तो इन्होंने काफी समझा, इन्होंने काफी विचार जो इनके हिसाब से बता रहे हैं कि ये कोई गलत नहीं है, ये होनी चाहिए, छात्र संघ की राजनीति होनी चाहिए, ये सरकार के भी आंखें खोलती है। धन्यवाद गौतम सर। देखिए गौतम सर, आप राजनीति के तो धनी हैं ही, आपने महज 1 साल में ही आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, ये तो बहुत बड़ी मार्मिक बात है, सौभाग्य की बात है। इसके साथ साथ गौतम सर आप एक शांत स्वभाव के प्रतिभाशाली के धनी हैं, इसके पीछे क्या राय? जैसे मैंने अलग अलग लोगों से पूछा, जब आपसे मेरा मिलन हुआ तो मैंने देखा आप एक शांत स्वभाव के आदमी हैं, आप में प्रतिभाशाली, आप में खूब खूबियां छुपी हुई है। जी गौतम सर। बिल्कुल, देखो आपको मैंने आगे भी बताया कि मैंने मेरा आदर्श स्वामी विवेकानंद को माना हुआ है, तो मैं विवेकानंद के पथ पर ही चलता हूँ जिस प्रकार से वो चले थे। तो अपनी तो वो क्या धारणा है, कर भला सो हो भला, तो हम किसी का बुरा चाहते नहीं है, हमेशा भलाई की ओर ही बढ़ते हैं। और यही कारण है कि मैं छात्र राजनीति में आने का, और आगे भी छात्र राजनीति में छात्र हितों के लिए या फिर जनता हितों के लिए अगर खड़ा होना पड़ा तो मैं सड़क से लेकर संसद तक लड़ूंगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब का। बिल्कुल, आप हमारे आज के चैनल मतलब स्टूडियो में जुड़े, इसके लिए धन्यवाद आपका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।